मैं स्वर्ग गया। उसके 4 महीने बाद अगस्त 16, 1933 को दोपहर 1:30 को मैंने जाना कि मैं फिर से मर रहा हूँ। मैं मृत्यु की अंतिम घड़ी में था। इसलिए मैंने अपने छोटे भाई से कहा, जो मेरे पलंग के पास खड़ा था, बैठ जाओ, जल्दी मम्मा को बुलाकर लाओ, मैं मर रहा हूँ। मैं उससे विदा लेना चाहता हूँ। वह तीर के समान कमरे से बाहर भागा। जैसे ही माँ ने कमरे में प्रवेश किया, मुझे अपने शरीर को छोड़ने का वही एहसास हुआ जैसा पहले हुआ था। फर्क इतना ही था कि अब मैंने उद्धार पाया था। मैं अपने शरीर से बाहर कूद पड़ा और जब मैंने अपना शरीर छोड़ा, तब मैं इस समय ऊपर चढ़ने लगा। इस समय मैं नीचे नहीं गया, मैं ऊपर गया। हम लोग एक पुराने मकान में रहते थे जिसकी छत ऊंची थी और मैं उतनी ऊंचाई तक पहुंच गया जितनी छत ऊंची थी। मैं पलंग से 16 या 18 फीट की ऊंचाई पर था। मैं पूरे होश में था। जो कुछ हो रहा था वह सब मैं जान रहा था। जब मैं इतने ऊंचे पर गया, तब मैंने चढ़ना बंद कर दिया और मैं वहां केवल खड़ा रहा। जब मैं रुका, तब मैंने कमरे से भीतर झांक कर देखा और मैंने अपने शरीर को देखा। मैंने अपनी आत्मा को नहीं, परंतु अपने भौतिक शरीर को देखा जो पलंग पर पड़ा था, और मैंने अपनी माँ को मुझ पर झुका हुआ मेरा हाथ पकड़कर खड़ा देखा। माँ ने मुझे बाद में बताया कि मैंने उसके हाथ कसकर पकड़ लिए थे, परंतु उससे विदा लेने से पहले ही मैं अपना शरीर छोड़ चुका था। फिर मैंने ऊपर देखा और एक आवाज सुनी, और यह भी पुरुष की ही आवाज थी। मैं नहीं जानता कि वह यीशु था या स्वर्गदूत या कौन था। मैं इतना जानता हूँ कि वह स्वर्ग का दूत था। इस समय वह आवाज विदेशी भाषा में नहीं बोली, परंतु अंग्रेजी में बोली, और आवाज ने इस प्रकार कहा, वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। तुम अभी नहीं आ सकते। पृथ्वी पर तुम्हारा कार्य पूरा नहीं हुआ है। और जब उसने यह कहा, तब मैं फिर नीचे उतरने लगा और मैं अपने शरीर में वापस आ गया। जब मैं अपने शरीर में लौट आया, तब मैंने अपनी माँ से कहा, माँ, अब मैं नहीं मरूंगा। उसने सोचा कि मैं उस पल नहीं को पूरा करूंगा। चंगाई पाने से पहले मैं उस बिछौने पर 12 महीने पड़ा था उस दिन तक। परंतु यद्यपि जीवित रहना मेरे लिए परमेश्वर की इच्छा थी, फिर भी मैं कोई अपवाद नहीं था। अर्थात दूसरों के समान मुझे भी अपनी चंगाई पाने की आवश्यकता थी। और चंगाई के संबंध में परमेश्वर के वचन के सत्य को समझने में मुझे 12 महीने लग गए। इस अनुभव के बाद अपनी चंगाई पाने का इंतजार करते हुए महीने महीने उस बिछौने पर पड़ा रहा। और यदि आप चंगाई पाने के लिए परमेश्वर का इंतजार कर रहे हैं, तो वह आपको चंगा नहीं करेगा। आप मात्र अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर इस बात का इंतजार कर रहा है कि आप उस बात को प्राप्त करें जो उसने आपके लिए विनामूल्य दी है। यदि आप परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे और उस पर मनन करेंगे, तो आप अपनी चंगाई का उपयोग करने लगेंगे और जो कार्य परमेश्वर ने पहले से किया उसे स्वीकार करेंगे और अपनी चंगाई पालेंगे। क्या आप समझ गए कि चंगाई और विश्वास के विषय में मुझे इतनी रुचि क्यों है? कई बार वचन से सत्य सिखाने के बजाय सिद्धांत सिखाए जाते हैं। मैं जो सिखा रहा हूँ वह कार्य करता है परमेश्वर का अनमोल पवित्र वचन। क्या आप अब समझ गए कि मैं विश्वास और चंगाई के विषय में इतना दिलचस्पी क्यों रखता हूँ? कई बार बाइबल से सच्चाइयाँ सिखाने के बजाय सिद्धांत सिखाए जाते हैं, परंतु मैं ऐसा कुछ सीखा रहा हूँ जो काम करता है, परमेश्वर का अनमोल वचन। मैं आपको यह समझाना चाहता हूँ और मैं यह अनुभव से और बाइबल से जानता हूँ,
जब मनुष्य मर जाता है तब वह अपना भौतिक शरीर छोड़ देता है और वह उस समय भी मनुष्य रहता है जितना कि वह उस समय था जब वह भौतिक शरीर में था। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। लूका के 16वें अध्याय में धनवान मनुष्य के साथ भी यही हुआ और लाजर के साथ भी यही हुआ। भौतिक मृत्यु शरीर से अलगाव है। हम निम्नलिखित पदों से भी यह देखते हैं कि जब मनुष्य मर जाता है तब वह अपने भौतिक शरीर को छोड़ देता है। 2 कुरी 5:8 इसलिए हम धार्स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। फिलिपियों 1:21-24। 21 क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। 22 पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है तो मैं नहीं जानता कि किसको चुनूं। 23 क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूँ। जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहूं क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है। 24 परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है। पौलुस ने कहा क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है, परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है। फिली 1:21-24। उसने यह भी कहा तो भी मैं यह नहीं जानता कि किसको चुनूं। पद 22। बाइबल यह कहती है कि जब विश्वासी मर जाता है तब वह अपने भौतिक शरीर को छोड़ देता है और वह स्वर्ग चला जाता है ताकि परमेश्वर के साथ रहे। मित्रों, हम परमेश्वर को और परमेश्वर की बातों को केवल परमेश्वर के वचन के माध्यम से समझ सकते हैं और हम परमेश्वर को हमारे स्वाभाविक मानव ज्ञान के द्वारा और हमारे बुद्धि के द्वारा नहीं जान सकते। जब मैं कहता हूँ आत्मा, तब मैं पवित्र आत्मा के विषय में नहीं कहता। मेरे कहने का मतलब हम परमेश्वर को मनुष्य के आत्मा के माध्यम से जानते हैं। मनुष्य का आत्मा परमेश्वर से संपर्क करता है क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। नीतिवचन 20:27, यूहन्ना 4:24। हम जानते हैं कि आत्मिक बातें भी भौतिक वस्तुओं के समान ही वास्तविक हैं। परमेश्वर उतना ही वास्तविक है मानो उसके पास भौतिक शरीर हो, फिर भी उसके पास भौतिक शरीर नहीं है। वह आत्मा है। यीशु के पास अब भौतिक शरीर है, मांस और हड्डियों वाला शरीर, परंतु मांस और लोहू का शरीर नहीं। लूका 24:39। वर्टिकल बार। आपको याद होगा कि यीशु के पुनरुत्थान के बाद उसने अपने चेलों को दर्शन दिया और उन्होंने सोचा कि वे आत्मा को या भूत को देख रहे हैं, परंतु यीशु ने कहा, मेरे हाथ और पाँव को देखो कि मैं वही हूँ, मुझे छूकर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी और मांस नहीं होता जैसा मुझ में देखते हो। लूका 24:39। उसी तरह यूहन्ना के 21वें अध्याय में पतरस और अन्य लोग मछली पकड़ने के लिए गए थे। उन्होंने सारी रात मेहनत की परंतु कुछ भी पकड़ नहीं पाए। अगली सुबह उन्होंने यीशु को छोर पर देखा और उसने उनसे बातें की। उन्होंने इतनी मछलियां पकड़ी कि मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच न सके। यूह 21:6। फिर वे छोर पर आए और यीशु आग पर मछली भून रहा था और उसने उनके साथ भोजन किया। यूहन्ना 21:9-15। उस समय यीशु के पास एक भौतिक शरीर था, पुनरुत्थित शरीर, मांस और हड्डियों वाला शरीर, क्योंकि उसके चेलों ने उसे देखा और उसने उनके साथ रोटी खाई।